नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। कैलाश गहलोत ने कई बार अपनी बात पर दबाव देते हुए कहा कि हम वादा करते हैं कि अगले 2 साल में इन कूड़े के पहाड़ों का अंत हो जाएगा। इसके लिए हम एमसीडी के साथ मिलकर काम करेंगे। 2 साल में दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ों का अंत हो जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। उमेश पाल की हर गतिविधि की रेकी हुई थी। माफिया अतीक के बेटे असद को पल पल की जानकारी दी जा रही थी। रेकी करने वाले कचहरी से लेकर घर तक लगे थे। हत्या से पहले अतीक के घर में भी बैठकें हुई। रेकी करने वाले गुर्गे बैठक में शामिल थे। गौरतलब है कि कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई दोनों ने ही अलग अलग मामले दर्ज कर रखे हैं। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम बैठक करेंगे। इस दौरान देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। जानकारी के मुताबिक कोरोना के मामलों में तेजी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात और सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा के लिए यह उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। यशपाल शर्मा की फिल्म छिपकली का गीत जिंदा हूं मैं मंगलवार की शाम मुंबई में लॉन्च हुआ है। इस अवसर पर फिल्म में लीड भूमिका निभा रहे यशपाल शर्मा कार्यक्रम के आयोजकों पर खूब भड़के। गाने की लॉन्चिंग का समय शाम 5 बजे था, लेकिन 3 घंटे बाद भी जब कार्यक्रम नहीं शुरू हुआ तो यशपाल शर्मा से रहा नहीं गया। यशपाल शर्मा ने इस मौके पर इकट्ठा हुए मीडिया कर्मियों से भी माफी भी मांगी। अमृतपाल का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। वह अपने पीछे निशान छोड़ता जा रहा। उसके भागने के बाद कुछ वीडियो और फोटो सामने आए। पहले वह कार से भागा और बाद में बाइक का सहारा लिया। अपना हुलिया भी बदला। अमृतपाल आगे आगे है और पुलिस पीछे पीछे, लेकिन सुराग अभी तक नहीं लगा है। इस बीच जिस प्लैटिना बाइक से अमृतपाल भागा था उसे बरामद कर लिया गया। जालंधर के एसएसपी स्वर्णदीप सिंह ने यह जानकारी दी है। जालंधर पुलिस ने 45 किलोमीटर दूर दारापुर क्षेत्र में नहर किनारे से लावारिस हालत में बाइक बरामद की है। होशियारपुर से ब्रेजा कार भी बरामद कर ली गई है। अमृतपाल को भगाने में मदद करने वाले 4 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। करौली बाबा का भौकाल किसी देश के राष्ट्रपति से कम नहीं। बाबा जिस रास्ते से निकलते हैं वहां पहले हथियार बंद गार्ड रास्ता खाली कराते हैं, फिर बाबा निकलते हैं। संतोष भदौरिया ने करोड़ों के चंदे और आश्रम का मैनेजमेंट अपने दोनों बेटों लव और कुश के हाथों में सौंप रखा। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि यह निंदनीय है कि महज शक के आधार पर नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा। उन्होंने कहा कि अकाली दल के लीगल सेल के अध्यक्ष अर्शदीप सिंह कलेर के नेतृत्व में एक राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। तस्वीर में धोनी सीएसके की जर्सी में नजर आ रहे और दाईं तरफ घूमकर मुस्कुरा रहे। फिलहाल टीम इंडिया चेन्नई में तीसरे वनडे की तैयारी में जुटी हुई है। पहला वनडे भारत ने 5 विकेट से जीता था, वहीं दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने वापसी करते हुए 10 विकेट से जीत हासिल की। दिल्ली सरकार बुधवार को दिल्ली विधानसभा में राज्य का नवा बजट पेश कर रही। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के बजट को मंजूरी दे दी थी। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने स्पीच की शुरुआत में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भगवान राम बताया। उन्होंने कहा, मनीष सिसोदिया बजट पेश करते तो ज्यादा खुशी होती। जब भगवान श्री राम वनवास गए थे तब भरत ने सिंहासन पर उनकी खड़ाऊ रख कर राज किया था। वैसे ही मैं काम करूंगा। अगला बजट मनीष सिसोदिया ही पेश करेंगे। बैंकों की सभी ब्रांच 31 मार्च तक खुली रहेंगी। आरबीआई ने बैंकों को अपनी ब्रांच 31 मार्च तक खोले रखने का आदेश दिया है। इससे अब आप रविवार को भी बैंक से जुड़े काम निपटा सकेंगे। 31 मार्च के बाद लगातार 2 दिन यानी 1 और 2 अप्रैल को बैंकों में कामकाज नहीं होगा। 20 मार्च सोमवार को केरल हाईकोर्ट ने दलित हिंदू से धर्म बदलकर ईसाई बने सीपीएम विधायक ए रेजा की विधायकी रद्द कर दी है। ए राजा पर आरोप था कि दलित होने का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर वो चुनाव लड़े थे। बाबा
बाबूराव चिंचनसूर भाजपा के बड़े नेता रहे। चिंचनसूर 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हार में अहम भूमिका निभाने वाले नेताओं में से एक थे। कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में कोली कबालिका समुदाय के प्रमुख नेता चिंचनसूर ने सोमवार को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। चीनी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर मंदारिन में पोस्ट किए गए संयुक्त बयान के अनुसार दोनों पक्ष बहुपक्षीय मंचों के राजनीतिकरण और कुछ देशों द्वारा बहुपक्षीय मंचों के एजेंडे में अप्रासंगिक मुद्दों को शामिल करने और संबंधित तंत्रों के प्राथमिक कार्यों को कमजोर करने के प्रयासों की कड़ी निंदा करते हैं। जूनियर एनटीआर विश्व सेन के 10 का धमकी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थी, जो कुछ दिनों के लिए हैदराबाद में आयोजित हुआ था। कार्यक्रम में जूनियर एनटीआर के प्रशंसकों ने बार बार उनसे उनकी अगली फिल्म के बारे में सवाल पूछ रहे थे। जूनियर एनटीआर ने मजाक में कहा कि अगर प्रशंसक फिल्म अपडेट के लिए उनका पीछा करते रहेंगे तो वह फिल्म छोड़ देंगे। अभिनेता जल्द ही कोराताला शिवा की आगामी फिल्म पर काम करना शुरू करेंगे, जिसका स्थायी रूप से शीर्षक एनटीआर 30 है। सुकेश चंद्रशेखर ने हाथ से चिट्ठी लिखकर डीजी को भेजा है और कहा है कि वे अपने जन्मदिन के अवसर पर यानी 25 मार्च को 5 करोड़ 11 लाख रुपए की मदद उन साथी कैदियों को देना चाहते हैं जो अपनी जमानत राशि भरने में सक्षम नहीं है। बिल्किस बानो मामले में रिहा चल रहे दोषियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट दोषियों की समय पूर्व रिहाई के खिलाफ दर्ज याचिका पर सुनवाई हेतु नई पीठ के गठन के लिए तैयार हो गया है। बता दें कि साल 2002 में बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप के मामले में सभी 11 दोषियों को समय पूर्व ही रिहा कर दिया गया था। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के करीब स्थित टीटवाल में शारदा मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर वर्चुअली संबोधन किया। गृह मंत्री ने देश सहित प्रदेशवासियों को इसके लिए शुभकामनाएं दी। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की तलाश चौथे दिन भी जारी रही। इसी बीच पंजाब सरकार ने कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर ज्यादातर इलाकों से इंटरनेट प्रतिबंध हटा दिया है। हालांकि अमृतसर में तरनतारन, फिरोजपुर, मोगा, संगरूर सब डिवीजन आइनाला में यह सेवाएं 23 मार्च तक निलंबित रहेंगी। दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में 100 एफआईआर दर्ज हुई है। स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने बताया कि पोस्टर्स पर प्रिंटिंग प्रेस की डिटेल्स नहीं थी। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पार्टीगेट मामले में स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने संसद को गुमराह किया था। हालांकि जॉनसन ने यह भी कहा कि यह उनसे अनजाने में हुआ, उनकी नियत गलत नहीं थी। बता दें कि पार्टीगेट मामले में पार्लियामेंट्री कमेटी जांच कर रही है। आज इस मामले में जॉनसन से पूछताछ होगी। भारत की मेजबानी में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल का खुलासा हो गया है। यह पहली बार होगा जब भारत अकेले इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 5 अक्टूबर से हो सकती है, वहीं फाइनल 19 नवंबर को खेला जा सकता है। खिताबी मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा सकता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने उत्तराखंड को अप्रैल, मई और जून में 325 से 325 मेगावाट बिजली देने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। उधर यूपीसीएल ने काशीपुर गैस प्लांट 2 महीने चलाने के लिए गैस खरीद ली है। साथ ही मई के लिए लघु अवधि के टेंडर से बिजली भी खरीदी है। इससे आने वाले दिनों में बिजली संकट से खासी राहत मिलेगी।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को ब्लैकमेल करने और उनसे पैसों की वसूली करने के मामले में मुंबई पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति मुख्य आरोपी अनिल जयसिंघानी का करीबी है और फरारी के दौरान उसने ही अनिल को छिपने और एक जगह से दूसरी जगह आने में मदद की थी। छिछोरे जैसी सफल फिल्म देने वाले साजिद नाडियाडवाला अपनी बेहतरीन निर्देशन के लिए जाने जाते हैं। वे अपनी अगली फिल्म बवाल को लेकर तैयार हैं। बवाल की रिलीज डेट को लेकर मेकर्स ने ट्विटर पर पोस्ट में लिखा है, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता साजिद नाडियाडवाला और नितेश तिवारी बवाल के साथ वापस आ गए हैं। 16 अक्टूबर 2023 को अपने नजदीकी सिनेमाघरों में उनकी एपिक क्रिएशन देखें, स्टारिंग वरुण धवन और जानवी कपूर। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबरों में क्राइम 24 आवर्स के साथ।